दो बच्चों की मां नेहा शर्मा का हंसता-खेलता परिवार था। पति प्रतीक शर्मा को मेडिकल स्टोर से अच्छी कमाई हो रही थी। इसके बावजूद भी पति के दोस्त आयुष शर्मा से नेहा के अवैध संबंध हो गए थे। इसके बाद प्रेमी के साथ मिलकर नेहा ने ऐसी खौफनाक साजिश रची कि हर कोई सुनने पर तड़प उठता और इस कहानी को सुनकर डर जाता कि ऐसे कैसे कोई बीवी अपने पति के साथ में कर सकती है। तो चलिए पूरी कहानी को इस वीडियो के माध्यम में आप लोग को बताएंगे। उससे पहले आप लोग से रिक्वेस्ट करते हैं, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर करना मत भूलिए। तो चलिए पूरी कहानी को शुरू करते हैं। नेहा नाम की एक औरत होती है और उसके दो बच्चे होते हैं। वो गांव से शहर आई रहती है और शहर आने के बाद अपने पति के साथ में बहुत खुश रहती है। लेकिन कुछ दिन बीते रहते हैं और बीतने के बाद तभी उसका पति का एक दोस्त जिसका नाम आयुष शर्मा होता है, एक दिन दावत पे घर आ जाता है। अब नेहा उसको जब देखती है तो उस पर दीवाना हो जाती है और उसको देखते ही रह जाती है। कभी कभी नेहा का अपने पति से झगड़ा हो जाया करता था जिसका नाम प्रतीक था। लेकिन प्रतीक भी उससे गुस्से में मारता था, पीटता था। लेकिन उसके बाद नेहा के दिमाग में कुछ चलने लगा। वो अचानक प्रतीक को कुछ भी जवाब नहीं देती, बस साइलेंट हो जाती। प्रतीक कुछ बोलता भी था तो वो गुस्सा में जवाब नहीं देती, बस अच्छे से उसको बात मानती और अच्छे से उसको बोलती। ऐसे ऐसे कुछ दिन और बीते बीते आयुष शर्मा उसके घर आता जाता था और एक दिन नेहा ने उसको प्रपोज कर दिया। और प्रपोज करने के बाद उससे बोली, अगर तुम मुझे पाना चाहते हो, मुझे हासिल करना चाहते हो तो तुम्हें एक मेरा काम करना पड़ेगा। अब आयुष बोलता है कि बताओ क्या काम करना पड़ेगा। उसके बाद नेहा प्लान बनाती है और बोलती है कि प्रदीप को सामने से हटाना पड़ेगा, क्योंकि वो जब तक मेरी ज़िंदगी में रहेगा तुमको मेरा नहीं होने देगा और मेरे को तुमको नहीं पाने देगा। अब अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की मौत की साजिश रचने के बाद नेहा के व्यवहार में बदलाव आ गया। वो अपने पति को किसी भी बात का बुरा नहीं मानती। पति कटाक्ष करता था फिर भी जली कटी बातें कहता तो नेहा गुस्सा करने के बजाय हंसकर टाल देती, क्योंकि वो तो अब उसका हत्या करने वाली थी। वो प्रतीक की रिझाती और उससे मीठी मीठी बातें करती। यही नहीं, प्रतीक को रात को घर लौटता था, नेहा ने कमरे में उसके साथ बैठती और अपने हाथों से जाम तैयार करके प्रतीक को दिया करती थी। पति के इस बदले व्यवहार से प्रतीक का गुस्सा ठंडा पड़ गया। वह नेहा के साथ अच्छा बर्ताव करने लगा, उसकी बात भी मानने लगा। आयुष का घर आना और नेहा से बात करना प्रतीक को कचोटता था, लेकिन वो विरोध नहीं करता था। आयुष से उसकी दोस्ती बरकरार थी। कभी कभी आयुष के जोर देने पर दोनों को महफिल भी जमती थी। नेहा आयुष के प्यार में इतना अधिक दीवानी हो गई थी कि उसने पति की हत्या कर आयुष के साथ जीवन बिताने का निश्चय कर लिया था। वो जब भी फोन पर बात करती आयुष को पति की हत्या के लिए उस्काती और उसको अपना ज़्यादा इंतजार बर्दाश्त नहीं हो रहा था। अतः उसने एक बार फिर से आयुष के साथ कान से कान जोड़कर हत्या का प्लान बनाया। प्लान के मुताबिक नेहा ने पति के मायके जाने की इच्छा जताई तो वो राजी हो गया। 6 मार्च 2024 को प्रतीक, नेहा वो बच्चों को छोड़ने अपनी निजी ब्रेजा कार से ससुराल के लिए निकला। देर शाम प्रतीक अपने ससुराल न्यू कॉलोनी कुम्हार टोला लाल बाग फैजाबाद पहुंचा। वहीं बीवी बच्चों को छोड़कर प्रतीक 7 मार्च को वापस कानपुर आ गया। इसी बीच नेहा फोन के जरिए आयुष से संपर्क करी और उसने फोन पर बता दिया कि प्रतीक उसे 1-2 दिन में लेने फैजाबाद आएगा, वो भी उसके साथ जाए। उसके बाद आयुष मेडिकल स्टोर पर पहुंचा। वो दोनों बातें कर रहे थे। दुकान बंद करके आयुष और प्रतीक ने साथ बैठकर शराब पी। आयुष दवा सप्लायर था, उसके कई अन्य दोस्त भी थे। इन्हीं में से किसी ने एक बताया कि अगर 2 अलग अलग तरह की शराब में कोल्ड ड्रिंक मिलाकर उसमें 11 नींद की गोलियां मिला दी जाए तो 24 घंटे बाद जहरीली शराब हो जाती है। आयुष ने इस तरीके को अपनाया और जहरीली शराब बनाकर सुरक्षित शराब रख ली। 8 मार्च 2024 के शाम प्रतीक जब अपनी कार से पत्नी वो बच्चों को लाने फैजाबाद के लिए निकला तो आयुष भी साथ हो लिया। प्रतीक वो आयुष देर रात तक अयोध्या पहुंचे। यहाँ उन्होंने रामपथ पर होटल में एक रूम लिया। फिर वहाँ दोनों खूब शराब पिए। रात भर होटल के रुकने के बाद 9 मार्च की सुबह 10 बजे प्रतीक और आयुष कुम्हार टोला स्थित नेहा के मायके पहुंचा। नेहा व उसकी मां ने प्रतीक व आयुष का खूब स्वागत किया। दोपहर का भोजन करने के बाद प्रतीक आयुष नेहा के साथ लेकर कानपुर रवाना हो गया। लखनऊ पहुंचने पर नेहा ने प्रतीक से आग्रह किया कि वो लखनऊ घूमना चाहती है। आयुष ने भी नेहा की बात का समर्थन किया। पत्नी व दोस्त की बात
मानकर प्रतीक ने रात में लखनऊ में रुकने का मन बना लिया। प्रतीक ने चारबाग रेलवे स्टेशन के सामने होटल आशीर्वाद में डबल बेड वाला रूम बुक कराया और उसी में सब लोग ठहर गए। आयुष जानता था कि प्रतीक शराब का आदी है, वो ड्रिंक जरूर करेगा, इसी के लिए वो तैयार भी था। उसके लिए पहले से ही कॉकटेल तैयार कर लिया। रात 10 बजे प्रतीक ने शराब की डिमांड की तो आयुष ने साथ लाई गई शराब की बोतल निकाली, फिर उसे बोतल की खूब हिलाया ताकि जहर ऊपर आ जाए। उसके बाद नेहा और आयुष ने मिलकर यही शराब प्रतीक को पिला दी। शराब पीने के 1 घंटे बाद प्रतीक बेहोश हो गया और रात 12 बजे तक उसकी मौत हो गई। इसके बाद नेहा ने रोने धोने का नाटक शुरू किया और आयुष ने होटल मैनेजर की मदद इमरजेंसी कॉल पर एम्बुलेंस बुला ली। आयुष और नेहा ने प्रतीक के एम्बुलेंस में हजरतगंज स्थित जिला अस्पताल ले गए। वहां डॉक्टर ने प्रतीक को देखते मृत घोषित कर दिया। चूंकि प्रतीक की मौत सभी परिस्थितियों में हुई थी, अतः अस्पताल में सूचना थाना हजरतगंज पुलिस को दी गई। सूचना पाते ही पुलिस अस्पताल आ गई। पुलिस ने पूछताछ की तो नेहा ने बताया कि मृतक उसका पति प्रतीक शर्मा है। आयुष ने बताया कि मृतक उसका भाई है, वो कानपुर में रहता है, होटल आशीर्वाद में ठहरे थे। ड्रिंक के बाद भाई प्रतीक की तबीयत बिगड़ी तो उसे जिला अस्पताल लाया। यहाँ डॉक्टरों ने उसे मृत बताया। पूछताछ के बाद पुलिस ने प्रतीक के शव का पोस्टमार्टम हाउस भेज दिया। दूसरे रोज मृतक प्रतीक के शव का पोस्टमार्टम हुआ। पोस्टमार्टम के बाद शव को आयुष को सौंप दिया गया। उसके बाद नेहा और आयुष प्रतीक को शव को गुलाल घाट ले गए और वहाँ विद्युत सौदागृह में शव को सपुर्द एक खाक कर दिया। 12 मार्च को नेहा अपने बच्चों के साथ किदवई नगर स्थित अपनी ससुराल आ गई। आयुष अपने हंसपुरम आवास विकास में घर चला गया। नेहा और अपने बच्चों के साथ बेटे प्रतीक को न देखकर पुनीत शर्मा का माथा ठनका। उन्होंने पूछा, बहू प्रतीक कहाँ है? वो तुम्हारे साथ ही गया था। पापा जी फैजाबाद से कानपुर लौटते समय रास्ते में कार खराब हो गई थी, वो बाराबंकी में कार ठीक करा रहे हैं, 2-3 दिन में वापस आने को कहा है। बहू की बात उन्हें अटपटी तो लगी, लेकिन उन्होंने कुछ कहा नहीं। इसके बाद उन्होंने अनेक बार प्रतीक को कॉल की, लेकिन कॉल रिसीव नहीं हुई। प्रतीक का मोबाइल नेहा के पास ही था। कई कॉल आई तो नेहा को लगा कि ससुराल जी शक कर रहे हैं, अतः में साथी नेहा ने प्रतीक के मोबाइल से ससुर को मैसेज भेजा कि वो बाराबंकी में है और कार ठीक कराकर सब ठीक है, 2 दिन में वापस आ जाएगा, चिंता ना करे। ऐसा ही मैसेज नेहा ने प्रतीक के मोबाइल फ़ोन से अपने फ़ोन पर भी भेजा। इस मैसेज को पढ़कर पुनीत को कुछ राहत महसूस हुई, लेकिन 2 दिन बीत जाने के बाद जब प्रतीक वापस घर नहीं आया तो फ़ोन से भी बात नहीं हुई तो पुनीत कुमार शर्मा के मन में बेटे को लेकर गलत विचार आने लगे। इनका उत्तर पाने के लिए उन्होंने नेहा से प्रश्नों की बौछार शुरू कर दी। इन प्रश्नों से नेहा घबरा गई और उससे पकड़े जाने का डर सताने लगा। घबराई नेहा ने इस बात का आयुष से बात की, फिर दोनों ने शहर छोड़ने का फैसला किया। 16 मार्च को नेहा ने ससुर पुनीत शर्मा से कहा कि बेटे को बुखार है, वो उसे दवा दिलाने डॉक्टर के पास जा रही है। दवा के बहाने नेहा 5 साल की बेटी व 3 साल के बेटे को साथ लेकर घर से निकली, फिर वापस नहीं लौटी। नेहा और आयुष शर्मा कानपुर से जयपुर पहुंचे। वहां पर वो रिंगस स्थित मयूर पैलेस में कमरा लेकर रहने लगे। पैसे खत्म होने के बाद उन्होंने वहीं किराए का कमरा ले लिया और वहीं रहने लगे। आर्थिक परेशानी से चलते नेहा ने अपने आभूषण तक बेच दिए थे। इधर जब नेहा की कई दिनों तक घर वापस नहीं आई तो पुनीत शर्मा घबरा उठे। उन्होंने नेहा की तलाश हर संभावित स्थापना पर की, लेकिन उस समय कुछ भी पता नहीं चल सका। बेटा बहू के लापता होने की खबर पड़ोसियों को भी चल गई। तरह तरह की चर्चाएं करने लगे, खासकर महिलाएं चटखटारे लेकर बतियाने लगी। बेहद परेशान पुनीत कुमार शर्मा 21 मार्च 2024 को थाना नौबंता पहुंचे और वहां समय इंस्पेक्टर जगदीश प्रसाद पांडे मौजूद थे। पुनीत ने उन्हें सारी बात विस्तार से बताई और बेटे बहू की उसके 2 मासूम बच्चों की गुमशुदगी के दर्ज कराने लगा। उन्होंने खोजने की गुहार लगाई। पुनीत की बात गौर से सुनने के बाद एसएचओ जगदीश पांडे पुनीत के बेटे प्रतीक, बहू नेहा व मासूम बच्चों की गुमशुदगी दर्ज कर ली और जल्द ही उन्हें खोजने का आश्वासन दिया। लेकिन इस बीच होली का त्यौहार आ गया। कानपुर में 8 दिन तक गजब का होली का हुड़गुम रहता है, अतः पुलिस त्यौहार में उछल गई। गुमशुदगी रिपोर्ट पर पुलिस कुछ नहीं कर सकी। वैसे तो पति पत्नी का मामला था, सो पुलिस सुस्त बनी रही। जब 15 दिन हो चुके बेटे बहू बच्चों का कुछ पता नहीं चला तो पुनीत कुमार शर्मा ने रविंद्र कुमार डीसीपी साउथ को अपने पीड़े बताई। चूँकि मामला एक अफसर के बेटे बहू से संबंधित था, सो उन्होंने इस मामले को गंभीरता से लिया और जांच के लिए एक पुलिस टीम डीसीपी अंकिता शर्मा की निगरानी में गठित कर दी। इसी टीम ने एसएचओ नौबस्ता जगदीश पांडे, बसंत विहार चौकी इंचार्ज छत्रप्रसाद व्यवसायी भाई कृष्णा, महिला एसएचओ शामिल किया गया। गठित पुलिस टीम ने सबसे पहले गुमशुदगी दर्ज कराने वाले पुनीत शर्मा से पूछताछ की और जानकारी जुटाई। उसके बाद टीम ने नेहा ने और उसके प्रतीक के मोबाइल फ़ोन की कॉल डिटेल निकलवाई। नेहा की कॉल डिटेल से पता चला कि वह एक नंबर लगभग हर रोज़ बात करती थी। इस नंबर की टीम ने जांच कराई तो पता चला कि यह नंबर हंसपुरम आवास विकास निवासी आयुष शर्मा का है। पुलिस टीम ने पुनीत का
पुनीत कुमार से आयुष शर्मा के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि आयुष शर्मा उनके बेटे प्रतीक का दोस्त है। वो दवा सप्लाई का काम करता है, उसके घर में भी आना जाना था। नेहा को भी वो भाभी कहता था, दोनों के बीच मधुर संबंध थे। पुलिस टीम के आयुष शर्मा के हंसपुरम आवास विकास स्थिति पर पहुंची तो वह घर पे नहीं था। घर वालों ने बताया कि 20 दिन पहले वो घर नहीं आया। एसआई छत्रपाल ने उसे कॉल लगाई तो उसने कॉल रिसीव कर ली। एसआई ने उससे प्रतीक के बारे में बात की तो उसने बताया कि प्रतीक उसका दोस्त है, लेकिन वह एक माह से उससे मिला नहीं। शायद वो इंदौर में है और उस पर लाखों रुपए कर्ज है। इन दिनों वो बहुत परेशान है। लेकिन आयुष की बात तब गलत साबित हुई जब पुलिस टीम ने आयुष, नेहा और प्रतीक के मोबाइल फ़ोन सर्विलांस पर लिए। सर्विलांस के जरिए लोकेशन ट्रेस की गई तो जयपुर राजस्थान के रिंगन की मिली। इससे स्पष्ट था कि तीनों साथ थे। पुलिस टीम सारी जानकारी एडीसीपी अंकिता शर्मा को दी। फिर इजाज़त लेकर पुलिस टीम जयपुर रवाना हो गई। 16 अप्रैल को पुलिस टीम लेगंस के एक मकान पर छापा मारकर आयुष, नेहा और हिरासत में ले लिया। नेहा के बच्चों भी उसके साथ थे। मकान में वो कमरा किराए पर लेकर रह रहे थे। पुलिस टीम उनको लेकर कानपुर आ गई। नेहा मूल रूप से उत्तर प्रदेश फैजाबाद अयोध्या शहर की रहने वाली थी। नेहा के पिता अमृतलाल शर्मा फैजाबाद के लाल बाग के न्यू कॉलोनी कुमार टोला में रहते थे। परिवार में पत्नी कनक शर्मा के अलावा बेटी नेहा, बेटा आलोक और अमृतलाल शर्मा प्राइवेट नौकरी कर अपने परिवार का पालन पोषण करते थे। नेहा खूबसूरत थी। कुदरत उसे रुपये से नवाजा था। जब उन्होंने जवानी की डिगर पर कदम रखा तो अंगरकोल फूलों की तरह खिला उठा। उसकी एक झील सी गहरी आंखों को किसी को भी मधुरमंग कर देती थी। फैशन वाली थी। विद्या मंदिर डिग्री कॉलेज से बीएड की पढ़ाई की थी। अमृतलाल शर्मा बेटी की चंचला और फैशनबाजी पर परेशान थे, इसलिए उन्हें जल्द ही जल्द उसकी विवाह करने को ससुराल भेजना चाहते थे। अमृतलाल शर्मा ने नेहा की शादी संपर्क कर घरों से करना चाहते थे ताकि वो असंभव समझ ना सके। रिश्तेदारों के माध्यम से उनकी बेटी के लिए प्रतीक पसंद आ गया। प्रतीक के पिता पुनीत कुमार शर्मा कानपुर शहर के किदवई नगर में रहते थे। उनके परिवार में पत्नी मीना और अलावा इकलौता बेटा प्रतीक शर्मा था। पुनीत शर्मा भारतीय खाद्य निगम एफसीआई में अफसर थे, लेकिन वो रिटायर हो चुके थे। उनका अपना आलीशान मकान था। उनका आर्थिक स्थिति मजबूत था। उनका बेटा प्रतीक पढ़ा लिखा था। संपन्न घर से पढ़ा लिखा लड़का देखकर अमृतलाल शर्मा ने प्रतीक को अपनी बेटी नेहा के लिए पसंद कर लिया। इसके बाद 10 फरवरी 2017 को अमृतलाल ने नेहा शर्मा का ब्याह प्रतीक शर्मा से कर दिया। खूबसूरत पत्नी पाकर प्रतीक जहाँ खुश था, वहीं उसका घर पर नेहा भी अपने भाग्य पर इतरार उठी। सुंदर बहू पाकर पुनीत कुमार व उनकी बहू पत्नी मीना भी सुखद महसूस कर रहे थे। घर में किसी चीज़ का अभाव नहीं था। प्रतीक भी नेहा का पूरा ख्याल रखता था, सो नेहा को कोई शिकायत भी नहीं थी। पति की सेवा करती थी। सास ससुर की दिनचर्या भी काम पूरा ख्याल रखती थी। 5 साल बीत गए। नेहा ने एक बेटी और एक बेटे को जन्म दिया। समय बीतने का पारिवारिक बोझ बढ़ा। प्रतीक की आर्थिक चिंता सताने लगी। पापा रिटायर थे और वो खुद की कोई ठोस कारोबार नहीं कर पा रहा था। प्रतीक को मेडिकल लाइन की अच्छी जानकारी थी। वो मेडिकल स्टोर खोलना चाहता था। इस बात उसने अपने पापा की विचार परामर्श किया और उन्होंने उसे इजाज़त दे दी। वर्ष 2023 में जनवरी की माह प्रतीक ने गौशाला स्थित वैदिक अस्पताल के पास एक मेडिकल स्टोर खोल लिया। मेडिकल स्टोर ठीक से चले, इसके लिए प्रतीक ने अपने अनेक डॉक्टरों से संपर्क किया। डॉक्टरों द्वारा लिखे पर्चे पर उस जब की दुकान पर आने लगे तो धीरे धीरे मेडिकल स्टोर पर दवाई की बिक्री होने लगी। मेडिकल स्टोर पर एक रोज़ प्रतीक की मुलाकात आयुष शर्मा से हुई। आयुष शर्मा ऑनलाइन दवाओं से सप्लाई करता था। आयुष शर्मा अपने पिता विनोद शर्मा के साथ नवस्था के हंसपुर की आवास में विकास कॉलोनी में रहता था। वह एक तेज तरह युवक था। दवा व्यापार से वो अच्छा पैसा कमाता था, साथ ही ठाट बाट से रहता था। मेडिकल स्टोर पर उसका आना जाना शुरू हुआ तो प्रतीक से उससे दोस्ती हो गई और एक दिन हमदर्द थे। एक दिन उनकी दोस्ती बढ़ गई। दोनों खाने पीने के शौकीन थे। इस दिन महफिल समझने लगी और दोनों ने प्रतीक आयुष शर्मा को घर लाया और आयुष की नज़र प्रतीक की खूबसूरत पत्नी नेहा पर पड़ी। नेहा पहले ही नज़र में आयुष को दिल दे बैठी। रच धस के उसके सामने गई। अक्सर नेहा से मिलने लगा। चूँकि नेहा और आयुष में जब प्यार होने लगा, मेडिकल स्टोर पर जाने लगा तो 9 बजे से घर निकलता, फिर देर रात को घर लौटता था। नेहा की खास बजपुर में रहती थी और ससुर पुनीत बेटे को हाथ बटाने में मेडिकल स्टोर पर चले जाते थे। इसी बीच नेहा घर में अकेली रहती थी। ऐसे ही समय में आयुष उससे मिलने आता था। दोस्ती के नाते वह नेहा को भाभी कहता था। नेहा की खूबसूरती पर वो फिदा था और मन मन ही उससे प्यार करता था। प्रतीक की अपेक्षा आयुष स्मार्ट व बलिष्ठ, सो नेहा उसकी दीवानी हो गई। एक रोज़ आयुष नेहा के घर आया और किसी सोच में डूबी थी। उसी की हालत देखकर आयुष बोला, क्या है बात भाभी, तुम इतनी उदास क्यों हो? भैया से झगड़ा हुआ है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो अपनी किस्मत पर खुश रही हूँ। जो तुम्हारे भैया जैसा पति मिला, वो तो कमाने में इतने व्यस्त हो गए हैं कि बीवी बच्चों की तरफ ध्यान ही नहीं देते हैं। सो तो है भाभी, प्रतीक भैया कारोबार में इतने व्यस्त रहते हैं, उन्हें पत्नी और बच्चों का ख्याल ही नहीं रहता। अरे काम की भी कोई हद होती है। दुकान का काम दुकान में और घर का काम घर में, अच्छा नहीं लगता। नेहा से हमदर्दी जताते हुए आयुष बोला। आयुष ने नेहा से सहानुभूति जताई और मुस्कुराकर बोल उसे हर लगने लगी। आयुष के मन में क्या है
वो तो पहले ही से जानती थी, सिर्फ संकोच कर रही थी। नेहा की निगाह को देखते हुए आयुष मदहोश होने लगा और नेहा अचानक बोली, बैठ जाओ आयुष, खड़े क्यों हो। आयुष के लिए इतना इशारा काफ़ी था। वो सोफे पर बैठ गया, बजाय नेहा के बेड पर बैठा गया। उसने अपना हाथ नेहा की बदन पर रखा और फिर से वहीं से हुआ जिन दोनों का तमन्ना था। आयुष ने नेहा की देह का पूरा काम किया और काम करने के चेहरे पर असीम खुशी है। दो मासूम बच्चों की माँ है, उसकी एक मर्यादा है, लेकिन वह मर्यादा टूटी तो फिर दोनों अक्सर अपनी मन की करने लगे। प्रतीक मेडिकल स्टोर पर चला जाए तो दोपहर में किसी न किसी बहाने आयुष आ जाता और नेहा के साथ रंगरलिया मनाकर चला जाता। प्रतीक का दोस्त होने के नाते घर वाले उसके आने जाने को ऐतराज नहीं करते थे। आयुष आयुष से अत्यधिक संबंध बनाने के बाद नेहा प्रतीक की अपेक्षा करने लगी। जब उसकी मौजूदगी में खूब हंसी मजाक करती थी, बतियाती थी। घर वालों ने पहले तो इसको ध्यान नहीं दिया, फिर पड़ोसियों कॉन्फ्रेंस हुई और बाद में प्रतीक के कानों में पहुंची तो प्रतीक ने अपने ही सोचा और उन्हें पत्नी को इतना नीचे गिर जाएगी। इसने नेहा का सवाल किया, आयुष मेरी घर मौजूदगी में क्यों घर आता है, तुम बीनों के बीच क्या हाल है। नेहा डरने लगी और डराने लगी। उसके बाद नेहा भी झगड़ा करने लगी और अपने पति को उल्टा पुल्टा बोलने लगी। लेकिन प्रतीक करता तो क्या करता, अब उसको वो समझाता था, लेकिन नेहा को तो उसकी लत लग गई थी। बाद में नेहा ने एक प्लान बनाया और प्लान बनाने के बाद नेहा सोचती थी कैसे भी करके प्रतीक को रास्ते से उठाना है और हटाना है। उसके बाद वो आयुष को भड़काती है और बोलती है कि अगर तुम चाहो तो हम लोग एक साथ में रह सकते हैं, बस तुमको प्रतीक को हटाना है। उसके बाद वो लोग सारा खेल रचता है और एक दिन प्रतीक का जान ले लेता है और उसके ड्रिंक में वो लोग दवाई मिला देता है। जब ये सच्चाई बाहर आती है तो हर कोई सोचने पर मजबूर हो जाता है, कैसे एक पत्नी ऐसा कर सकती है अपने पति के साथ में जो उसे बहुत खुश रखता था और उसके घर वाले भी उसे सराखों पर रखते थे। चलो वो तो दोस्त था जो बाहर से आया हुआ था, लेकिन एक ऐसी पत्नी जो अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार ली और अपने ही खुशी से अनजान बन गई। उसके बाद पुलिस उन लोग पर चार्जशीट फाइल करती है और उन लोग को जेल उठाकर भेज देती है। तो ये थी आज की कहानी। एक सीधे साधे लड़का जो प्रतीक था, जो अपनी जिम्मेदारियां सही तरीके से निभाता था, अपनी पत्नी को खुश रखता था, उस बेचारे का उसी का दोस्त और उसी की पत्नी ने उसकी जान ले ली। तो आप लोग अगर इस चैनल पर नए हैं तो अपनी कमेंट राय ज़रूर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से कुछ अच्छी कहानियों के साथ, सच्ची कहानियों के साथ। तब तक आप भी अपने फैमिली का ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।